किसान साथियों, मैं नीमच मंडी में आया हूं और यहां पे अश्वगंधा के किसान हैं जिनसे हम पूछते हैं अब ये कितने समय से खेती कर रहे हैं और इनका क्या अनुभव है हम जानते हैं। भाई साहब, आपका पूरा परिचय दीजिए और उसके बाद में हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि अश्वगंधा की खेती करने में हमें किस प्रकार का कितना बेनिफिट हो सकता है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरज कुमार शर्मा है, ग्राम बावड़ीखेड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़, अच्छा, राजस्थान। कितने समय से आप अश्वगंधा की खेती कर रहे हो? लगभग 8-10 साल से खेती कर रहे। पहले हमारे बड़े बूढ़े करते थे, उसके बाद बरसात की कर रहे थे वो, और हम सर्दी करने लग गए। अच्छा, बरसात की भी पहले की जाती थी, लेकिन इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए गलन की संभावना रहती है। और पानी की कमी थी पहले पानी की कमी की वजह से बरसात में बोते थे। बांध तालाब की वजह से पानी की कमी नहीं है जो पर्याप्त पानी की वजह से सर्दी में लगाने लग गए हम इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप 10 सालों से खेती कर रहे हैं, तो किसान साथियों को उस पूरे फसल चक्र के बारे में बताइए। सबसे पहले हमें खेत की हकाई जुताई करते समय हमें कितना उसमें खाद देना चाहिए और किस प्रकार से हमें इसको छिड़काव करना चाहिए और कब पानी देना चाहिए, पूरा आप हमें प्लीज़ किसान साथियों को बताइए। पहले से दो तीन तो करनी चाहिए। हाँ, 3 तो कई करनी चाहिए। अच्छा, 3 बार पहले खेत को तैयार करना चाहिए, उसके बाद में बीज को छिड़क देना चाहिए। पहले डोलिया, पहले रकोड़िया, DAP, पोटास, ये सब सूखे में जाते हैं। कितने नहीं दिया? नहीं, कम दिया था हमने। आपने खाद कम दिया? कम दिया था। अच्छा अच्छा। और अब इसके बाद में पहला पानी तो जिस दिन हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम बीज का छिड़काव कर रहे हैं, उस दिन हमने उसको पानी पिला दिया। दूसरा पानी 7 दिन के अंदर। अच्छा, 7 दिन के अंदर। 7 दिन के बाद। कितने दिन बाद बीज बाहर आ जाएगा? ये 10-12 दिन बाद बीज बाहर आ जाएगा। लगभग 10 से 12 दिन बाद बीज बाहर आ जाएगा। हम बाहर नहीं निकले उसके पहले डबल पानी पिलाना चाहिए। अच्छा, पौधा बाहर नहीं निकले उससे पहले हमें डबल पानी पिला देना चाहिए। उसके बाद में तीसरा पानी कब देना चाहिए हमें? उसको फिर निंदाई खुदाई करवा के और 20 से 25 दिन के लिए। मतलब तीसरा पानी देने से पहले हमें इसको जो भी खरपतवार है उसको बाहर निकाल देना चाहिए, फिर तीसरा पानी देना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर आप खरपतवार को फिर हटाते हो आप? हाँ, फिर हटाते हैं ना, पानी पिलाने के बाद फिर हटाते हैं उसको। फिर हल्का फुल्का यूरिया अपने जो भी और ऊपर से खाद डालते हैं अपन। अच्छा। तो मतलब यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सल्फर वगैरह, माइक्रो राजा वो देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस प्रकार से आप तीसरे पानी के बाद में आप खरपतवार निकालने के बाद में फिर आप इसको, मतलब ये आप जो बता रहे हो माइक्रो राजा या जो भी कुछ देना है आप दे देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सल्फर देके और यूरिया इसमें थोड़ा सा मिक्स करके और वापस फिर पानी पिला देते हैं। पानी कितने दिन बाद देते हो चौथा पानी? चौथा पानी वही 20 से 25 दिन के अंतराल में वापस। 1 महीना के लगभग 1 महीने बाद में आप चौथा पानी पिलाओगे, फिर पांचवा पानी शायद आप नहीं पिलाओगे कि? अगर जो वो जमीन खेत के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी के ढलान वाला खेत है तो वो जल्दी पिलाना पड़ता है, किसी के एक समतल खेत है तो वो उसमें लेट पानी पिलाना पड़ता है। मौसम खराब हो जाए, बरसात हो जाए तो फिर पानी नहीं पिलाते। अच्छा अच्छा। मतलब कुल मिलाकर के 4 पानी में आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी? चाहे कंप्लीट हो जाए। अच्छा अच्छा। इसमें आप प्रति एकड़ के हिसाब से हम कैलकुलेट करें, यानी कि 1.25 बीघे का 1 एकड़ बन रहा है, तो कितना खर्चा आ जाएगा इसमें? खर्च आता है ना इसमें सर, कम से कम अपना मतलब उपाड़ने से पहले इसमें आ जाता है 30,000 के लगभग, निंदाई खुदाई गोड़ाई का खर्च। अच्छा, खाद, निंदाई, गुड़ाई, हकाई, जुताई, लगभग 30,000 का खर्चा आ जाएगा। किसान साथियों, 27,155 स्क्वायर फीट का